जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास कार्यक्रम में स्पोर्ट्स का जो कार्यक्रम है, मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे ओलंपिक्स के बारे में। आज 7वां दिन था। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स अभी 23 जुलाई को शुरू हो गए थे। टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहे हैं और आज 7वां दिन था। तो क्या अपडेट रहे, कौन सा खिलाड़ी जीता, कौन सा खिलाड़ी हारा, और जो भारत की चुनौती है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपने सवाल रख सकते हैं या आपकी कोई विचार है आप वो रख सकते हैं। भारत कितने मेडल जीतेगा, क्या आपको संभावनाएं दिखती हैं, कौन से खिलाड़ी से आपको उम्मीदें हैं, तो सब कुछ आप इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। तो आज का दिन मिला जुला रहा भारत के लिए। वैसे काफ़ी मैचेस जीते आज के दिन भारत ने। 7वां दिन था आज ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। और सुबह सुबह जो अच्छी खबर पहले आई तो मैं आपको बताऊंगा कि पीवी सिंधु वो अपना मैच आज जीत गई और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब कल उनका मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा और जापान की जो खिलाड़ी हैं जो चौथी वरीयता प्राप्त हैं, तो उनसे कल उनका मुकाबला होगा। और अगर सिंधु जीतती हैं तो सेमीफाइनल में वो प्रवेश करेंगी। पर ये चुनौती इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि जापान की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है जिनका मैच सिंधु के साथ है। कल पीवी सिंधु के साथ जो मैच है, तो जो आज का मुकाबला था पीवी सिंधु का, बहुत बढ़िया खेली पीवी सिंधु। और जो डेनमार्क की जो खिलाड़ी थी उसको उन्होंने हरा के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। और जो दो सेट थे, दोनों सेट पीवी सिंधु ने जीते और बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया उन्होंने आज। और इसी के साथ क्वार्टर फाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। और तो एक ये अपडेट था, ये बड़ी खुशखबरी की बात थी भारत के लिए। कल उनका मुकाबला, जैसे मैंने आपको बताया, जापान की खिलाड़ी के साथ होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि पीवी सिंधु जीते और सेमीफाइनल में प्रवेश करें और आगे फिर वो जीत के फाइनल में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। तो अभी तक जो भारत को इसमें मेडल मिले हैं, भारत को एक मेडल मिला है, सिल्वर मेडल, और मीराबाई चानू ने वो मेडल जीता था। और जो पहले दिन ही मिल गया था भारत को मेडल, जब पहला दिन था इन टोक्यो ओलंपिक्स का, तो उससे लग रहा था कि इस बार काफ़ी उम्मीदें थी। कहीं ना कहीं लोगों ने जो 138 करोड़ जो भारतीय हैं, उनका सपना है कि भारत ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करे। मैं आपको बता दूं जिनको पता नहीं होगा कि ओलंपिक्स के बारे में, पिछली बारी जो ओलंपिक्स हुआ था भारत को 2 मेडल मिले थे। ब्रॉन्ज मेडल था, वो कुश्ती में आया था, और जो साक्षी मलिक ने जीता था भारत के लिए। और एक सिल्वर मेडल था जो पीवी सिंधु ने जीता था भारत के लिए। तो 2 मेडल पिछली बार मिले थे। और आज तक जो भारत को जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, शायद 1900 से भारत ने जाना शुरू कर दिया था ओलंपिक्स में, और भारत को 28 मेडल मिले हैं आज तक। और क्योंकि ये जो ओलंपिक्स है ये आसान नहीं होता। ये आप ये लगाइए कि विश्व का जो सबसे कठिन चुनौती होती है, अगर खेलों के मामले आप कहेंगे, 4 साल में एक बार आता है। इस बार 2020 में होना था, लेकिन कोरोना का समय था, इसलिए 2021 में इसको पोस्टपोन कर दिया था और अभी ये जापान में चल रहा है। तो सावधानियाँ और बढ़ती जा रही हैं कि कहीं कोरोना फैल ना जाए, इसके मद्देनज़र काफ़ी सावधानियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें भारत को आज तक 28 मेडल मिले हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, हॉकी में भारत बादशाह था। हॉकी में भारत को 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो अगर आप वो हटा दें तो इंडिविजुअल मेडल बहुत कम मिले हैं भारत को इस ओलंपिक्स में। इसीलिए सभी भारतीय का सपना रहता है कि ओलंपिक्स में मेडल मिलना चाहिए, ओलंपिक्स में मेडल मिलना चाहिए। और अच्छा लगता है कि हमारे देश का कोई खिलाड़ी जब जीतता है, भारत का जो तिरंगा है वो जब फहराया जाता है, तो बड़ा सुखद अनुभव होता है। 2012 में मैं अगर सही हूँ तो शायद 6 मेडल हमें मिले थे। 2016 के जो ओलंपिक्स थे उसमें केवल 2 मेडल हमें मिले। और इस बार 1 मेडल मीराबाई चानू ने भारत के लिए जीता है। तो वो खेल के पहले दिन ही था
उन्होंने वेट लिफ्टिंग में वो जो सिल्वर मेडल जीता और पूरे भारत का जो उन्होंने उनको भारत को जो सम्मान दिलाया, भारत को जो तिरंगा जो लहराया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया, तो वो बहुत ही, अगर आप जैसे भारतीय तो गर्व महसूस आपको होता है। तो वो पहले दिन था, उम्मीदें थी काफ़ी अभी जीतेंगे तो, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई मेडल भारत को नहीं मिल पाया है। अब कल के मुकाबले हैं, कल उसमें उम्मीदें हैं भारत को मेडल मिलने की, और हम तो यही दुआ करते हैं कि भारत को मेडल मिले, देश का नाम रोशन हो। आज के जो मुकाबले थे, मैंने आपको बताया कि पीवी सिंधु अपना जो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था वो जीत गई आज, और कल क्वार्टर फाइनल में काफ़ी कठिन मुकाबला है। तो कल देखते हैं कैसे परफॉर्म करती हैं भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु बैडमिंटन में। और आज तीरंदाजी में भारत के अतानु दास, दीपिका कुमारी को आप जानते हैं जो वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी हैं अभी, तो वो भी जो आर्चरी अगर आप कहेंगे उसको, तो आर्चरी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो उनके ये पति हैं अतानु दास, तो आज बहुत ही बेहतरीन इन्होंने खेल दिखाया। और जो अब ये अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। तो पहला मुकाबला इन्होंने जीता था जो जिसमें 32 पार्टिसिपेंट थे, फिर दूसरा जो 16 का मुकाबला था वो, उसमें इन्होंने इतना शानदार खेल दिखाया, 2 बार के ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट को उनको हरा दिया अतानु दास ने। तो बहुत ही बेहतरीन खेल। उसमें जो आर्चरी में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैच जीते हैं आज, तो ये 26-25 से जो पहला सेट था वो जो दूसरे खिलाड़ी थे वो जीते थे। फिर दूसरा जो सेट था वो 27-23 पे बराबर रहा, तीसरा 27-27 से बराबर रहा, चौथा सेट भी अतानु दास हार गए थे। चौथा सेट अतानु दास ने जीता 27-22 से, और फिर जो आखिरी सेट था, 5वां सेट था, उसमें भी 28-28 पे बराबरी रही। इसलिए जो एक जो एरो को शूट करने का चांस दिया जाता है उसमें, तो 9 हिट करा जो दूसरे खिलाड़ी ने, और भारत की हमारे जो शानदार खिलाड़ी अतानु दास, उन्होंने पूरा 10 पे निशाना साधा और भारत को की एक जगह पक्की कर दी जो अंतिम 8 खिलाड़ियों में। काफ़ी उम्मीदें हैं अतानु दास से अब, और कल दीपिका कुमारी हैं, उनके मुकाबले भी होंगे। और अगर जीतती हैं दीपिका कुमारी, वर्ल्ड की नंबर 1 है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो कल भारत को गोल्ड मिल सकता है बिल्कुल। लेकिन प्रेशर का खेल है, जो प्रेशर में अच्छा प्रदर्शन कर पाया वही इसमें विजेता होता है। और ये बहुत ही कठिन मुकाबले होते, इतना आसान नहीं होता। कई लोग टीवी सेट के आगे बैठे रहते हैं और वो पूरा अपना ज्ञान देते रहते हैं कि भाई ऐसे खेलना चाहिए था, इसको ऐसे पंच मारना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अगर आप परफॉर्म करते हो आगे जाके तो इतना आसान नहीं होता। तो हमारे खिलाड़ी को हमें सम्मान देना चाहिए। भारत टीवी की टीम की तरफ से मैं संदीप भारतीय आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर हमारे खिलाड़ी हारे भी तो इस लेवल पे पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी इन्होंने, उनका मनोबल ना घटाएं। हम देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी हारता है तो उसको ट्विटर पे हम ट्रोल करने लग जाते हैं, फेसबुक पे कुछ लोग गालियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि आगे जाके ये परफॉर्म करेंगे। अगर मीराबाई चानू, आपको मैं बता दूं, अभी जो ओलंपिक्स चल रहा है, तो पिछला जो 2016 का ओलंपिक्स था वो पहले ही जैसे आप कह सकते हैं कि जो राउंड में या जो उन्होंने वेट उठाए थे, जो 3 आपको चांस मिलते हैं, तो कोई भी उनका जो चांस था वो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिली थी और वो बाहर हो गई थी। लोगों ने बुराई करना शुरू कर दिया, जैसे हमारी आदत है कि अगर कोई हार जाए तो उसको बुराई करो और अच्छाई करे तो उसकी बुराई करना शुरू कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन को, मीराबाई चानू ने वापसी करी और इस बार सिल्वर मेडल लेके आई। तो यही मेरा कहना है। जो भारतीय अभी बाहर हुए, मनु बाकर की मैं बात करना चाहूँगा, सौरभ भारद्वाज की बात करना चाहूँगा, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो शायद उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए मेडल नहीं आ पाया, तो हमने उनकी बुराई करना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत बात है। अगली बार आप देख लेना, ये खिलाड़ी अगली बार मेडल लेके आएंगे भारत के लिए, तो इनको सपोर्ट करो, चाहे हार हो या जीतो, हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। अभी देखिए, कुछ लोग सिस्टम की गलती बता देते हैं कि सिस्टम में कमियां थी और इसलिए मेडल नहीं आ पाया। कुछ मेंटल टफनेस की बात होती है भाई कि हमारे जो खिलाड़ी प्रेशर को नहीं झेल पाया। बहुत सारी बातें होती हैं, सब अपना अपना ज्ञान देते हैं, सब अपनी अपनी राय रखते हैं।
लेकिन जो भी है, हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाओ ताकि आगे जाके वो पार्टिसिपेट कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें, हमारा जो तिरंगा है वो लहरा सकें। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जो टूट जाते हैं उनके सपने, तो हम उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं और वो फिर उस खेल से अलग हो जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक है ऐसी जब स्थिति आती है। तो अतानु दास बहुत ही बढ़िया खेले आज, और जैसे मैंने आपको बताया उनका स्कोर कार्ड वो अब अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। और एक जो दूसरा मुकाबला था आज, रोविंग का जो मुकाबला होता है उसमें रोविंग में अरविंद सिंह भारत के, वो ये युगल जैसे जोड़ी होती है इसमें, तो इसमें भारत को 5वां स्थान मिला और ओवरऑल जो उनकी जो रैंकिंग रही 11वें नंबर पे रहे। पर ये भारत की रोविंग में आज तक का बेस्ट फिनिश है। ये आप ये लगा लीजिए। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे खिलाड़ी बस टॉप 3 में नहीं आ पाया, इसलिए हम उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। रोविंग की अगर मैं बात करूं, जिसमें ये अरविंद सिंह एक खिलाड़ी थे, तो ये 2 खिलाड़ी थे, तो इन्होंने भारत का नाम रोशन करा और आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करा भारत में। इन खिलाड़ी को देख के और खिलाड़ी भी सामने आते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो वैसे हम 11वें स्थान पे रहे रोविंग में, लेकिन आज तक का भारत का सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। तो इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। इन दोनों खिलाड़ियों के मैं आपको नाम बता दूं, अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट, ये 2 खिलाड़ी थे। ये पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स जो क्वालिफिकेशन में 5वें स्थान पे रहे थे, और फाइनल बी में ओवरऑल भारतीय जोड़ी को 11वां स्थान मिला। और उन्होंने 6 मिनट 29.66 सेकंड का टाइमिंग निकाला। नौकायान में भारत का अब तक का ये बेस्ट प्रदर्शन है। तो नौकायान में भारत ने जो सबसे आज तक का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो ये रहा है भारत का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिसको पता नहीं, कोई लोग ये कह देंगे कि भाई 11वें नंबर पे आए थे, क्या परफॉर्म करा इन्होंने, ऐसा नहीं होता। तो भारत में जो इन्होंने जो परफॉर्म करा है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन दिया है। तो हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। नौकायान जो नया खेल है भारत में, नए बच्चे आएंगे, युवा पीढ़ी आएगी और अच्छा परफॉर्म करेंगे इनको देख के। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके कोई सुझाव हैं वो आप दे सकते हैं। और जो मैच था मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो सतीश कुमार मुक्केबाजी में उन्होंने आज बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया, और जो क्वार्टर फाइनल में वो आज पहुंच चुके हैं। तो मुक्केबाजी में सतीश कुमार ने मेंस प्लस 91 किलो वर्ग के अंतिम 16 मुकाबलों में जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हरा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया खेले, और 4-1 से जीत मिली है। जमैका के रिकार्डो ब्राउन को उन्होंने 4-1 से हराया है। तो सतीश कुमार के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि कल वो जीतें और भारत के लिए मेडल लेके आए। तो उनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 91 प्लस थी, मतलब 91 किलो से ऊपर जो वेट कैटेगरी होती है उसमें सारे खिलाड़ी जो ऊपर जो खिलाड़ी होते हैं तो वो कम्पीट कर सकते हैं उसमें। तो उसमें सतीश कुमार जीते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा सतीश कुमार ने, और इसी के साथ वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए। लेकिन अब जो कल का मुकाबला है वो आसान नहीं होने वाला। उसमें भी ये जो ओलंपिक चैंपियन से कल उनका मुकाबला है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि गुड एनालिसिस, चीयर्स इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, और आपकी शुभकामनाएं जो देश के लिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो मैं आपको बता दूं, जो सतीश कुमार जी हैं उन्होंने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हरा के मेंस सुपर हैवी 91 प्लस केजी में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब कल उनका मुकाबला है, तो पूरे देश की निगाहें रहेंगी उस मुकाबले पे। अगर क्वार्टर फाइनल में जीतते हैं कल सतीश कुमार, तो भारत के लिए कम से कम एक मेडल पक्का है, एक ब्रॉन्ज तो आएगा ही। अगर अगला जीतते हैं तो सिल्वर, और आखिरी अगर आपको पता है फाइनल जीतते हैं तो गोल्ड हमारे हाथ में रहेगा। ब्रह्मदत्त शर्मा जी नमस्कार, कह रहे हैं कि गुड इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। योगा के टीचर हैं ब्रह्मदत्त शर्मा जी, और बहुत ही अच्छा योगा टीचर हैं। और अगर योगा के लिए
अगर आपको योगा सीखना है या योगा किसी जैसे ऑफिस में आपको स्टार्ट करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार ब्रह्मदत्त शर्मा जी, आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख दीजिए कमेंट्स में, ताकि जो लोग हमसे जुड़े हैं या हमारे साथ जो दर्शक हैं वो आपसे संपर्क कर सकें योगा के लिए। योगा शरीर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, इसलिए सभी को योगा करना चाहिए, ऑफिस में ये होना चाहिए। तो आप ब्रह्मदत्त शर्मा जी हैं जो योगा के बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, ये जो कमेंट्स में आप देख सकते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मदत्त शर्मा जी, आप अपना नंबर लिख दीजिए ताकि लोग आपसे डायरेक्टली जुड़ सकें और जिनको सीखना है योगा आपसे सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज के मुकाबले थे, मनु बाकर जो स्टार खिलाड़ी है भारत की और वर्ल्ड की नंबर 1 भी हैं शूटिंग में, तो कहीं ना कहीं देश को बड़ी उम्मीदें थी, तो इस बार वो सपना पूरा नहीं हो पाया इंडिविजुअल इवेंट में। तो अभी और मुकाबले इनके हैं। तो जो पहले मुकाबले में ये बाहर हुई थी उसमें गलती इनकी नहीं थी, जो पिस्टल थी बहुत ही कम चांस होता है कि पिस्टल ख़राब हो जाए, तो 7 मिनट इनको लगा अपना जो पिस्टल था जो इनका मनु बाकर का वो दुरुस्त करने में, उसमें कुछ खराबी आ गई थी। वापस ये आती हैं उसमें, फिर ये पिछड़ गई उस मुकाबले में। तो ये अब ये कह लीजिए हमारी किस्मत ही ऐसी रही इस बार भारत की। ये तो मनु बाकर से गोल्ड की सबको पूरी उम्मीद थी और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अभी पहले जो इवेंट हुए थे उसमें भी गोल्ड लेके आई थी। और युवा एक खिलाड़ी हैं ऐसी सौरभ चौधरी हैं, वो भी एक युवा खिलाड़ी हमारे जो शूटिंग में, तो बहुत ही अच्छे ये खिलाड़ी हैं और आगे जाके लोग देश का नाम रोशन करेंगे। मनु बाकर, नाम याद कर लीजिए आप, नाम याद रखना। ये अगर इस बार ओलंपिक में इनको मेडल नहीं मिलता, ये आगे भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जरूर लेके आएगी। आप ये लिख लेना कहीं पे, इतनी बेहतरीन खिलाड़ी है। किस्मत हमारी थोड़ी ऐसी रही कि जो ये जब निशाना लगा रही थी, जो इनकी जो राइफल होती है, जो बंदूक होती है, उसमें खराबी आ गई और 7 मिनट इनको बाहर रहना पड़ा। फिर ये वापस आती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, ये पूरा कंसंट्रेशन का गेम होता है एक तरह से। तो वो अगर आप 7 मिनट आप अपने राइफल के चक्कर में लग गए तो कंसंट्रेशन खिलाड़ी का हट जाता है, इस कारण ये मेडल की रेस से बाहर हो गई। लेकिन अभी एक इवेंट और है मनु बाकर का, तो उसके लिए आज इन्होंने 292 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लिया है, 5वां स्थान इनका आया। और राही सरनोबत उनका 25वां स्थान आया है, उन्होंने 287 पॉइंट आज अर्जित किए थे। तो मनु बाकर, राही सरनोबत, इनके मुकाबले है, रैपिड राउंड है कल है और 44 शूटर्स हैं, 44 शूटर्स हैं उसमें। तो उसमें 8 क्वालिफाई करेंगे, वो जो कल मुकाबले होंगे, जो 30 जुलाई को यानी मुकाबले होंगे। तो मनु बाकर उसमें से एक है, राही सरनोबत है। तो ये लोग देखते हैं कल क्वालिफाई करते हैं उसमें, और क्वालिफाई करते हैं फिर आगे जाके तो हो सकता है कल आप भारत के लिए एक मेडल शूटिंग में भी देख सकते हैं। अभिनव बिंद्रा का, जैसा आपको याद होगा 2008 की बात मैं बताता हूँ, जब वो मेडल लेके आए थे, गोल्ड जीता था उन्होंने। सुबह जैसे लोग सुबह उठते हैं तो पता चला कि भारत को गोल्ड मिल गया है, पता चला कि अभिनव बिंद्रा उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ऐसी ही अच्छी खबर कल आपको दिन में आ सकती है, क्योंकि उसके लिए पहले इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा मनु बाकर को, तो ये गोल्ड लेके जा सकते, पूरे चांसेस हैं। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने खिलाड़ी का। आप देखिए पूरे चांसेस हैं गोल्ड मेडल के लिए। कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं कि भाई ये परफॉर्म वैसा क्यों नहीं कर रहे जैसे ये वर्ल्ड चैंपियन है। अब आप ये देखिए ना कि इतने खिलाड़ियों में वहीं ओलंपिक में एक तो पहुंचना, आगे जाके एक तो क्वालिफाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हारे या जीते। आप ये समझिए, अगर इनको सपोर्ट करेंगे तभी आगे जाके भारत के लिए मेडल लेके आएंगे। ये मीराबाई चानू का आप नाम याद करना, 2016 के ओलंपिक्स में 3 बार जो उनको चांस मिले, तीनों में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। जो वेट उन्होंने उठाया था, जो वेट लिफ्टिंग में थी मीराबाई चानू, तीनों बार उठा नहीं पाई वेट। वो लोगों ने उनको कह दिया मीराबाई चानू खत्म, अब वो नहीं आ सकती आगे कभी। लोग इतने निराश हुए, लोगों ने ट्रोल किया मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू वो फिर से मेहनत करना उन्होंने शुरू करा। उन्होंने जो आलोचना हम लोगों ने उनकी करी, तो उन्होंने क्या करा, उसको एक अपना आदर्श बना लिया और मीराबाई चानू वापस आती हैं। और 2 साल पहले मैं आपको बता दूं, उनकी बैक इंजरी हो गई थी मीराबाई चानू को। डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो कैसे वेट लिफ्टिंग करेंगे, और ओलंपिक्स तो आप भूल ही जाइए। मीराबाई चानू फिर से रिकवर होती हैं, और उसमें भारत सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इनको बेस्ट कोचेज दिए गए, पूरे फैसिलिटीज इनको दी गई, भारत से बाहर इनको ट्रेनिंग दी गई,
और फिर मीराबाई चानू आती हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन सिल्वर मेडल भारत को दे देती हैं। तो आप ये याद कर, मैं आपको एग्जाम्पल, ये उदाहरण ये आपको देना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी पिछले ओलंपिक्स में 3 चांस में एक वेट जो एक भी उसका वेट एक जो वेट था वो उठा भी नहीं पाया, तीनों चांस उनके गलत रह गए थे, वो खिलाड़ी अब सिल्वर लेके आ रहा है। तो अब जो खिलाड़ी हमारे जो अगर कई मेडल नहीं जीत पाए तो उनको आप आलोचना ना कीजिए, वो आपको मेडल दिलाएंगे अगली बारी। तो इसीलिए हमें अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना है, उनको हमको हौसला देना है। सरस्वती जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और समाज सेविका हैं सरस्वती जी, तो वो भी सपोर्ट कर रही है टीम इंडिया को। तो हमें ऐसा ही करना है, अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमें मिल सके। और किसको अच्छा लगता है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो भारत का वो लहराया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय गान गाई जाती है, सपना होता है कि। तो बहुत ही उम्मीदें हैं हमारे अपने खिलाड़ियों से। मैंने आपको बताया कि शूटिंग में मनु बाकर ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया और 5वें स्थान पे रही है। आज जो ये क्वालिफिकेशन के मुकाबले थे, तो कल इनका मुकाबला है, कल एक गोल्ड आप देख सकते हैं। अगर जो क्षमता है उनमें मनु बाकर ने, उसके हिसाब से इन्होंने परफॉर्म करा और किस्मत ने भी थोड़ा सा हमारा साथ दिया। किस्मत भी बड़ा मैटर करती है, मैं आपको सीधा बताऊं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि किस्मत को मायने रखती नहीं है, ऐसे खेलों में किस्मत भी बहुत मायने रखते हैं। आप ये समझिए, क्योंकि जो पहला मुकाबला था मनु बाकर का, वो जो राइफल थी वो खराब हो गई। अब उसमें मनु बाकर की गलती क्या थी? 7 मिनट उनको बाहर बिताना पड़ा और वो मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सब कुछ हमारे फेवर में रहे और बाकी स्किल्स की कमी नहीं है मनु बाकर में या और जो हमारे खिलाड़ियों में। बाकी हम आपको कल बताएंगे कि क्या क्या रहा रिजल्ट उसका। तो ये मैंने आपको बताया, रैपिड राउंड के मुकाबले कल हैं शूटिंग में, उसका हम आपको अपडेट देंगे। और ये शूटिंग का था, मैंने आपको बताया। मुक्केबाजी में आपको बता ही दिया कि सतीश कुमार मेंस प्लस 91 किलो में आज अंतिम 16 में जो मुकाबला था उसमें रिकार्डो ब्राउन को हरा के 4-1 से हरा के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है सतीश कुमार ने। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। और अतानु दास ने शूटिंग में शूटिंग में थे तो शूट ऑफ हो गया था अंत में। एक उनको एरो मिलता है कि आपको ये शूट करना है कि बराबर 5 सेट में बराबर थे भारत के अतानु दास और जो दूसरे जो खिलाड़ी थे, कोरिया के जो खिलाड़ी थे। कोरिया को मैं आपको बता दूं, शूटिंग में कोरिया की बादशाहत है। ये ऐसा माना जाता है जो शूटिंग के खेल हैं उसमें कोरिया के खिलाड़ी ही जीतेगा, या पहले जीतते थे लेकिन अब दूसरे जो देशों के खिलाड़ी भी जीतने लग गए हैं। तो जो कोरिया के ओ जिन हैक थे, जो ये इनको इन्होंने हराया है। ये 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप ये कह लीजिए। तो उनको आज अतानु दास ने हराया है। अंतिम 16 का जो मैच था और शूट आउट में पहुंच गया था मुकाबला कि 5 सेट बराबर थे, एक इनको एरो मिला। ओ जिन हयाक ने फिर 9 जो अगला जो तीर चलाया 9 पे उन्होंने 9 पे लगा उनका। और हमारे चैंपियन अतानु दास को एक 10 चाहिए था, इन्होंने सीधा 10 पे निशाना लगाया और भारत अंतिम 8 में पहुंच गया। तो ये है, थोड़ा सा किस्मत का सपोर्ट होता है। बाकी खिलाड़ी ने जो इतने साल मेहनत करी है तो वो स्किल्स काम आते हैं। तो अतानु दास, दीपिका कुमारी आपको कौन नहीं जानता, भारत के वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी, तो उनके पति हैं अतानु दास और दीपिका कुमारी। तो दोनों के कल मुकाबले हैं और जो पति पत्नी की जोड़ी भारत को 2 मेडल बिल्कुल जिता सकती है, पूरी उम्मीदें हैं। तो कल उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। अतानु दास का मैंने आपको बताया। और नीदरलैंड की खिलाड़ी को हरा के नहीं, तो एक जो भारत के बी साई प्रणीत, ये मेंस सिंगल में नीदरलैंड के जो खिलाड़ी थे, तो प्रणीत उनसे हार का सामना करना पड़ा और 21-14 से हार गए। बी साई प्रणीत जो बैडमिंटन खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, कोई नहीं, अभी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बार नहीं क्या कहते हैं मेडल जीत पाए देश के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपको सपोर्ट कर रहा है। हॉकी में मैं आपको बताऊंगा, हॉकी में बड़ी अच्छी खबर है। अर्जेंटीना, जो पिछली बार की ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना, अब लोग ये कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, पिछले बार की ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को आज भारत ने 3-1 से हरा दिया। पिछला जो ओलंपिक था 2016 का, उसमें गोल्ड मेडल जीता था अर्जेंटीना ने। हमारी टीम ने, भारत की जो
हॉकी की जो पुरुष की टीम है उन्होंने 3-1 से हराया, और ऐसे करके हम जो 4 में से हॉकी की जो टीम है 4 में से 3 मुकाबले जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक मुकाबला आ रहे थे जो 7-1 से आ रहे थे, लेकिन उसके अलावा 3 मुकाबले हम जीत चुके हैं और हमने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब एक कल जापान के साथ हमारा मुकाबला होगा, उसके बाद हम नंबर 2 टीम की तरह वहाँ पहुँच जाएंगे अगले राउंड में, फिर वहाँ सीधा क्वार्टर फाइनल में जो हमारी भिड़ंत होगी। तो बड़ा अच्छा खेला भारतीय हॉकी टीम ने, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला था 4 में से, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई टीम, लेकिन उसके अलावा जो तीनों मुकाबले में बेहतरीन खेले। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला था, शायद हमें लगा कि ये गोल करने के चक्कर में ज़्यादा तो वो शायद डिफेंस हमारा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, इसलिए हमें 7-1 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक आध मैच ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर फिर भी हम कायम हैं, और आज हमने पिछले बार की जो ओलंपिक चैंपियन उसको 3-1 से हरा दिया। विपिन शर्मा जी, गुड, धन्यवाद विपिन शर्मा जी जुड़ने के लिए। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपनी आप राय रख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि जो भारत के जो इवेंट था ओलंपिक्स में उसका आपको अपडेट दें, आपको जो एक्चुअल आपको खबर बताएं, और देश का बच्चा भारत चाहता है कि भारत के लिए मेडल आए, तो वही हमारी जो भारत टीम की टीम है उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हम अपने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो अर्जेंटीना के साथ हम जीते, और जो गोल करे भारत ने 3, उसमें भारत की तरफ से वरुण कुमार, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने ये गोल दागे। और इससे पहले हमने स्पेन को हरा दिया है। स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है, टॉप की टीम है स्पेन, और न्यूजीलैंड को हराया था। तो न्यूजीलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, इन तीनों टीम को भारत ने हॉकी में हरा दिया है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया से एक हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो ग्रुप स्टेजेस में एक जापान के साथ कल और मैच है, फिर हम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई, क्वार्टर फाइनल के लिए हम क्वालिफाई तो हमने कर ही दिया है। तो कल फिर उसका अपडेट हम आपको देंगे कि भाई क्या रहा मुकाबला। तो लेकिन बहुत ही बेहतरीन खेल रही है भारत की पुरुष की टीम। और भारत के इसी जीत के हिसाब से, जो अर्जेंटीना के साथ जीत के हिसाब से 9 पॉइंट हो गए हैं भारत के, और अब ये गारंटी है कि अगले जो टॉप 2 में रहेगी भारत की टीम। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में, जो 2 ग्रुप में बांटा गया है, और दूसरे नंबर पे भारत, और अर्जेंटीना की टीम है वो 5वें नंबर पे। 6 टीमों में से देखिए जो ओलंपिक चैंपियन थी वो 5वें नंबर पे जाके फिसल गई है अर्जेंटीना की टीम, और वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगी अगले राउंड के लिए। तो ओलंपिक ऐसा खेल है, जो पिछली बार आपको गोल्ड मिला तो आप ये ना समझिए कि अगले बार आपको मेडल मिलेगा ही मिलेगा, आप पहले राउंड में ही हार सकते हैं अगले राउंड में। तो प्रेशर का गेम है, जो प्रेशर के जो क्षण होते हैं उसमें जिसने नियंत्रण पा लिया, या जिसमें उन जो क्षणों को जो कंट्रोल कर गया, वो चैंपियन कहलाता है। इसमें ये है ओलंपिक। तो अर्जेंटीना जो चैंपियन थी वो अब क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही अगले स्टेज के लिए। और महिलाओं की अगर हॉकी की हम बात करें तो उनका प्रदर्शन जैसा उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। 3 मैचेस हुए हैं तो तीनों हार गई हैं हमारी खिलाड़ी, और एक या 2 मुकाबले और बचे हैं भारतीय महिला टीम के, तो उनका अपडेट भी हम आपको देंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो आखिरी के 1 या जो 2 मुकाबले बचे हैं भारतीय हॉकी टीम के, तो वो उनको जीतें, ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिल सके, और आगे जो हॉकी आएगा, जो आगे जो टूर्नामेंट होंगे और अगला जो ओलंपिक्स होगा उसमें अच्छी तैयारियाँ होंगी। शैलेंद्र अवस्थी जी नमस्कार जुड़ने के लिए। अवस्थी जी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स निगलेक्ट किया जाता है भारत में, कि वो अहमियत नहीं दी जाती, बट आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट वी हैव सम होप। तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार आई है तो उसके बाद हमें कुछ उम्मीदें जगी हैं, ऐसा शैलेंद्र जी का मानना है। तो बात वैसे इनकी सही है कि जैसे कहीं ना कहीं भारत में उतना ध्यान नहीं देते। अब क्या कहते हैं, जो खिलाड़ी भी हैं या लोगों में भी ध्यान होना शुरू हो गया, सरकारें भी फैसिलिटी ज़्यादा देने लग गई हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरल आपको बताता हूँ कि जो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया पहले ओलंपिक्स में। अलग से कोटा बनता है, जो एथलीट होते हैं उनको पहले से अलग से तैयारियाँ की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग था, या अभी भी आप कह सकते हैं थोड़ा है ही। तो आगे अगर जितना हम ज़्यादा ध्यान देंगे,
अब जो अगला ओलंपिक्स आएगा तो उसकी तैयारियां अभी से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी चैंपियन बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये सरकारों से भी हमारा निवेदन है कि भाई आप और ज़्यादा इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता कि 4 साल में एक बार आप जैसी इवेंट हो ओलंपिक्स तो आप फिर फोटो खिंचाने शुरू कर दो, और फिर आप सरकारों को भी, फेडरेशन को भी, और जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो टीम बनाते हैं, या जो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको हमें पता ही नहीं, तो अगर वो हम सरकार शुरू कर दे, ये स्केट बोर्ड का है, और जो बोटिंग वाला जो रोविंग आप कहते हैं ये है, इसमें भारत है ही नहीं कहीं। फेंसिंग का भवानी सिंह ने फेंसिंग की शुरुआत करी है भारत में, एक मैच जीती बहुत ही शानदार, दूसरा मैच वो हार गई जो चैंपियन खिलाड़ी से। कहीं ना कहीं ऐसे स्पोर्ट्स में हमें ध्यान देना पड़ेगा, और इंडिया के पास बहुत मेडल आ सकते हैं, प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सरकार को, लोगों को, फेडरेशन को आगे आना पड़ेगा। क्रिकेट को थोड़ा सा भी अब हमें पीछे करना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं, आज का बच्चा अगर पैदा होता है ये सोचता है कि भाई क्रिकेट ही हमारा नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट ज़्यादा देशों में नहीं खेला जाता। अभी लगा लीजिए 10-12 देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जो जिनकी टीम्स हैं, और जो गेम है ये पूरी दुनिया में, जैसे ये जो खेल है, इनमें भी दिलचस्पी रखनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में थोड़ा सिस्टम अलग है, क्रिकेट में सारा पैसा मिलता है। अब आप ये अब सोचिए, अब मैं आपको बात बताता हूँ, जो आईपीएल होता है, भारत के अंदर एक टूर्नामेंट होता है, उसमें खिलाड़ियों को 10, 12, 15 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आप ये समझ जाइए, एक सीजन के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए 14 मैचेस खेलते हैं खिलाड़ी, 12-15 करोड़। और जो सरकार ने जो अभी गोल्ड मेडल जीतेगा उसके लिए क्या प्राइस फिक्स करा है पता आपको? शायद 75 लाख रुपए गोल्ड मेडल के लिए हैं, 50 लाख रुपए सिल्वर के लिए हैं, और शायद 30 लाख रुपए ब्रॉन्ज के लिए हैं। शर्मनाक। कैसे कर सकते हैं आप? 4 साल, जब 4 साल में एक स्पोर्ट्स एक बार आता है जो भारत के लिए गोल्ड जीतता है, उसको सिर्फ आप 75 लाख रुपए देंगे। और आईपीएल जो खेलता है उसको आप, जो हर साल खेला जाता है और 2 महीने का टूर्नामेंट होता है, वो 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनको। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है पहले के मुकाबले सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी उस स्तर की नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा। करण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं और अपने विचार आप रख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो सभी सरकारों से निवेदन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी ध्यान देना चाहिए। भारत के जो खिलाड़ी, मैं आपको बता दूं, 40% जो खिलाड़ी हैं वो निकलते हैं हरियाणा और पंजाब से। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, खिलाड़ियों के लिए एकेडमी ज़्यादा होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो विश्व स्तरीय आप मानोगे और हरियाणा की सरकार को या पंजाब की सरकार को, लेकिन अगर भारत में आप पूरी तुलना करो तो भारत के मुकाबले ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं खेल की ओर। सभी राज्यों को ऐसे ध्यान देना चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो आप फिर मेडल के सपने ही लेते रह जाएंगे। पिछली बार सिर्फ 2 मेडल मिले थे पिछले 2016 के ओलंपिक्स में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम इन जो स्पोर्ट्स को ध्यान नहीं देंगे और केवल जब 4 साल में एक बार ध्यान दिया जाएगा तो वो बात नहीं बन पाएगी। सभी राज्य सरकारों से निवेदन है कि अपनी जो अकेडमी खुलवाएं, खिलाड़ियों पे ध्यान दें, खिलाड़ियों पे पैसा लगाएं, उन पे इन्वेस्ट करें, तभी मेडल आएंगे, उसके बिना मेडल नहीं आएंगे। और जो केंद्र सरकार है उसको भी हम निवेदन करेंगे कि इस पे ध्यान दें। हमारे जो खिलाड़ी जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनको भी साथ लेके चलना है। हम ऐसे नहीं कि उनको मनोबल तोड़ देना है कि भाई ये खिलाड़ी हार गया, इस पर ध्यान ही नहीं देना। ये खिलाड़ी आपके लिए मेडल लेके आएंगे अगली बारी, ये मैं कहना चाहता हूँ उसमें। और ये बात शैलेंद्र जी ने रखी थी जो मैं आपको बताई, और भी जो खिलाड़ी हमारे साथ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें हम निष्पक्ष अपनी राय रखते हैं। भारत टीवी आपको पता ही है, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते या किसी के अगेंस्ट नहीं है। जो गलत करेगा, जो हमारा देश हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारा तिरंगा हमारे सबसे ऊपर है, जो देश की बात करेगा, जो हमारे तिरंगे की बात करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। और जो नहीं करेगा उसकी हम बुराई करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, चाहे कुछ भी हो। देश से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमारे तिरंगे से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो ये मैंने आपको हॉकी के बारे में बताया। हॉकी की काफ़ी उम्मीदें हैं, कल एक जापान के साथ मैच है, तो उसके बाद देखते हैं क्या स्कोर रहता है। शूटिंग का अपडेट हमने आपको दे दिया है, हॉकी का हो गया। और पीवी सिंधु का कल जो मुकाबला है वो भी काफ़ी कठिन रहेगा।
रोविंग का मैंने आपको बता दिया कि अरविंद सिंह थे और अर्जुन लाल जाट थे, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करा और भारतीय जोड़ी 11वें नंबर पे आई, जो आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है भारत का रोविंग में, हॉकी में। और ये सारी जो अच्छी खबरें मैंने आपको आज की दी। और जो करण उपल जी, जय हिंद करण उपल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देशभक्ति की बातें करते हैं हमारे करण जी, तो अच्छा लगता है और सभी को करनी चाहिए और देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मुझे पीड़ा जब होती है जब हम पार्टियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने देश को भुला देते हैं। अगर कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है तो वो दूसरी पार्टी को गाली देने लग जाता है, और चाहे अपनी पार्टी ने गलत कराओ, तो कोई भी आप पार्टी ले लीजिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे बीजेपी आप कह लीजिए, आम आदमी पार्टी बोल दीजिए, कांग्रेस बोल दीजिए, बसपा बोल दीजिए, सपा, सब अपने अपने जो इनके लोग हैं, जो इनके प्रशासक हैं, सिर्फ अपने ही नेताओं की बड़ाई करेंगे, लेकिन दूसरे की बड़ाई नहीं करेंगे। चाहे दूसरे ने अच्छा काम भी कराओ तब भी नहीं करेंगे। तो ये मुझे बुरा लगता है। अगर आप किसी का भी समर्थन आप करिए, तो आप चाहे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप बीजेपी के हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस अच्छा काम करिए तो आप उनको सपोर्ट करिए, लेकिन कोई भी नहीं करेगा। कोई बीजेपी वाला अगर कोई अच्छा करे वो नहीं करेगा। ऐसे ही कोई आम आदमी पार्टी वाला होगा, वो केजरीवाल जी को सपोर्ट करेगा तो वो मोदी जी को सपोर्ट नहीं करेगा। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको नहीं करेगा, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज होनी चाहिए, और जो सही बात को जो नेता सही कराए उसको हमें बोलना चाहिए। हाँ, ये बात मैं जो आपने ये करण उपल जी ने बहुत ही शानदार बात कही। ये कह रहे हैं हम सब भारत को बिलोंग करते हैं, किसी पार्टी को नहीं। तो हम जो पैदा होते हैं, हम जिस धरती में पैदा हो, भारत की धरती है, किसी पार्टी की नहीं है। तो पार्टी का आप छोड़िए और देश हित के लिए काम करिए। जो भी देश हित के लिए काम कर रहा है उसी पार्टी को आप सपोर्ट करिए। सरस्वती जी क्या कह रही है, राइट, हाँ, धन्यवाद सरस्वती जी। तो वो कह रही है कि सही बात है, तो देश हित को सबसे ऊपर देखिए और जो गलत है उसको आप बताइए। तो आप भी आगे अपने से विचार रखिए, आगे भी हम इसको अपडेट देते रहेंगे। आज भारत का आज 7वां दिन था ओलंपिक्स का। आज जो सबसे दुखद खबर है, अब मैं आपको कैसे बताऊं, उसमें बहुत ही मुझे स्वयं बहुत दुख हुआ उसका चीज़ के लिए। जो सबसे निराशाजनक खबर रही, भारत की जो चैंपियन है मैरी कॉम, वो आज अपना मुकाबला हार गई। सभी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन हमारी उम्मीदें भी तो बहुत ज़्यादा है। मैरी कॉम जो देश के लिए सेवा कर रही है 20 साल से, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं, और ओलंपिक में 2012 में भी ब्रॉन्ज लेके आई थी। बहुत सारी उन्होंने टूर्नामेंट जितवाए हैं। आज अपना जो मुकाबला था, जो प्री क्वार्टर फाइनल का, तो पहला मैच ही जीत चुकी थी, दूसरा मैच था जो इसमें इनको हार मिली, और बहुत ही कम मार्जिन से आ रही हैं। 3-2 का आप ये समझिए कि 5 जज होते हैं, तो 3 ने मुकाबला जो दूसरे खिलाड़ी के फेवर में दिया और 2 ने मैरी कॉम के फेवर में। ऐसे करके वो बाहर हो गई ओलंपिक से। और जो मैं समझता हूँ, इसी के साथ मेरे को लगता है कि अब मैरी कॉम जी संन्यास भी ले लेंगी, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया उन्होंने देश के लिए। अब मैं समझता हूँ उनको, जैसे डायरेक्टर होते हैं स्पोर्ट्स के या खेल मंत्रालय में, कहीं ना कहीं उनको होना चाहिए, खेल मंत्री बने तो वो कहीं ना कहीं उनको आगे आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं उम्र का भी होता है कि 38 साल की होंगी मैरी कॉम, 4 बच्चे हैं उनके। 4 बच्चों के साथ आप देखिए जो भारत के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है ये मैरी कॉम। कितना कुछ करा। एक सामान्य से परिवार से आप कहिए कि जैसे गरीब परिवार से आप बोल सकते हैं कि बिलोंग करती थी मैरी कॉम, और वहाँ से निकल के देश के लिए 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना कितनी बड़ी बात थी मैरी कॉम के लिए और देश के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा। तो आज जब वो हारी तो बहुत ही निराशा हुई और बहुत बुरा लगा। पर ये खेल है, ओलंपिक्स है, इसमें क्या करें। पर आप देखिए मैरी कॉम जैसे हारी, मैरी कॉम ने कोई निराशा नहीं दिखाई, आंखों में उनके आंसू थे, लेकिन उन्होंने जो दूसरे खिलाड़ी को भी ग्रीट करा और लोगों का भी जो उनको जो सम्मान लोगों ने दिया तो उनको भी उन्होंने क्या कहते हैं एक्सेप्ट करा और लोगों को सम्मान दिया। ये होता है एक स्पोर्ट्समैनशिप। और एक खिलाड़ी, एक टॉप लेवल का खिलाड़ी, उसकी वो कैसे अपना एक वो जो परफॉर्मेंस जो परफॉर्म करता है, और क्या लोगों के लिए क्या कहता है, भी कह सकते हैं कि जो एक उदाहरण सेट होता है तो कैसे सेट करता है। इन्होंने ऐसा नहीं है कि ग्लव्स निकाल के फेंक दिए। आजकल की युवा पीढ़ी हम देखते हैं, गुस्सा आ जाएगा, ग्लव्स निकाल के फेंक देंगे और क्या कहते हैं कुछ चिल्लाते हुए जाएंगे, गाली गलौज करेंगे। नहीं, ये मैरी कॉम है सर, ऐसा नहीं करेगी मैरी कॉम। मैरी कॉम को पता था कि वो हार गई हैं, ओलंपिक्स में मेडल अब नहीं मैरी कॉम दिला पाएंगी। मैरी कॉम ने फिर भी सबका सम्मान किया, सबको ग्रीट करा
पर कहीं ना कहीं बड़े भावुक क्षण थे और बहुत बुरा लगा, हमें भी, पूरे देश को बुरा लगा। लेकिन बहुत कुछ करा है मैरी कॉम आपने। आप देश की आन बान और शान है। 6 बार आपने वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और आपने देश का नाम रोशन किया है। और एक इंसान जो बहुत अच्छी है मैरी कॉम, आप ये कहिए, तो बहुत ही कहीं ना कहीं बुरा लगा। और लेकिन भविष्य बहुत अच्छा है भारत का बॉक्सिंग में। मैं जो समझता हूँ कहीं ना कहीं बॉक्सिंग में फिर से आएंगी और ये कोच बनेंगी, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स के कह सकते हैं, वो आप इनको बना सकते हैं, खेल मंत्रालय में आप इनको लेके आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो ये आज जो हार थी वो काफ़ी चुभी लोगों को और सबको ऐसा लगा जैसे एक परिवार का सदस्य जैसे हारता है, तो ऐसा लोगों को फील हुआ। और मैं आपको एक बार बता दूं, ये मैरी कॉम पता आपको कब से मुकाबले कर रही है? 2002 में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई थी, जो मैच जीता था 2002 में। आज क्या है, 2021 है, 19 साल हो गए हैं। तो वो भूपेन पुनिया जी को नमस्कार जुड़ने के लिए। भूपेन पुनिया जी कह रहे हैं कि शैलेंद्र अवस्थी जी, व्हेन वी आर रिड्यूसिंग आवर स्पोर्ट्स बजट देन हाउ कैन वी डू गुड फॉर स्पोर्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स का हमने बजट अगर कम कर दिया है तो हम अच्छा कैसे कर पाएंगे स्पोर्ट्स में। इनकी बात बिल्कुल सही है। जो भी अगर हमने बजट अगर हम कम करते हैं तो फिर आप खिलाड़ी को परफॉर्म अब हम सोचते हैं गोल्ड मेडल जीत के लेके आएंगे, कैसे जीत के आप लेके आओगे? तो आपको जो बजट है वो हर साल बल्कि बढ़ाना चाहिए, तभी खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे, उसके बिना मेडल नहीं मिलेंगे आपको। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम पूरा एग्री करते हैं। और पुनिया जी ने अच्छी बात कही है कि स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, तभी आप जो मेडल हैं उनकी टैली बढ़ेगी। नहीं तो जैसे पिछली बार हम 2 मेडल आए थे, 2012 में शायद 6 मेडल थे। आज तक टोटल भारत के ओलंपिक्स में 28 मेडल हैं केवल, और वो भी 8 हॉकी में है गोल्ड, जो टीम गेम था। तो बाकी इसलिए ये बात इनकी बिल्कुल हम सहमत करते हैं कि इनको स्पोर्ट्स बजट भारत सरकार को और जो केंद्र सरकार को, जो स्टेट की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार को भी अपना अपना जो बजट रखा है इन्होंने, वो सबको बढ़ाना चाहिए और एकेडमी सेटअप करनी चाहिए, ज़्यादा कोचेस लेके आना चाहिए ताकि ज़्यादा मेडल की संभावनाएं हों और ज़्यादा मेडल देश के लिए आए। तो ये मैं आपको बताता हूँ। और जो मैंने आपको उनका बताया कि मैरी कॉम का सबको एक परिवार का सदस्य जैसे हारता है, वो ऐसा लगा। मैरी कॉम 2012 से खेलना 2002 से खेलना शुरू कर दिया था। गोल्ड लेके आई थी मैरी कॉम 2002 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 2005 में फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 2006 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, 2008 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी। 2008 में गोल्ड, 2010 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड, और 2001 में भी आ गई थी। अब 2002 में मैं माफ़ी चाहूँगा, 2001 से खेलना शुरू कर दिया था। 2001 में सिल्वर था इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और 2019 2 साल पहले इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। अभी जो 2019 था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एशियन गेम में एक बार गोल्ड जीता 2014 में, और 2010 में ब्रॉन्ज जीता इन्होंने एशियन गेम्स में। और एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो 2003 में गोल्ड एशियन चैंपियनशिप में, 2003 में गोल्ड, 2005 में गोल्ड, 2010 में गोल्ड, 2012 में गोल्ड, 2017 में गोल्ड, और 2008 और 21 में सिल्वर जीता था इन्होंने। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 में गोल्ड, एशियन इंडोर गेम्स 2009 गोल्ड। कितनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो आज इसलिए सबको काफ़ी निराशा हुई जब कहीं ना कहीं ये हारी। तो पूरी देश की शुभकामनाएं इनके साथ है, और ये अच्छा फाइट इन्होंने दिया। और कुछ का मानना है कि वो मैच हम जीत गए थे, रेफरी ने जो दूसरा ओपोनेंट है उसके फेवर में डिसीजन दिया, तो उसके पे भी काफ़ी बातें हो रही हैं। लेकिन अब वो जो भी रिज़ल्ट था वो बदला नहीं जा सकता, और मैरी कॉम का सफ़र ओलंपिक का ख़त्म हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो आगे शायद रिटायरमेंट भी ले लेंगी। लेकिन जहाँ भी वो अपना आगे जो भी फील्ड में जाएंगी, डायरेक्टर होंगी स्पोर्ट्स की या जिसमें में जाएंगी, पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैग्निफिसेंट मैरी को, पूरे देश की तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुकाबला था, ये मैंने आपको बताया। और जो अब नज़र रखनी हमें, जो कल के मुकाबले हैं, तो कौन से जो मुकाबले रहेंगे हम उसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि कल कौन से मुकाबले रहेंगे भारत के। एक तो हॉकी का मैच है भारत का जो हॉकी का मैच है वो जापान के साथ मैच है। और कल पीवी सिंधु का
भी क्वार्टर फाइनल मैच है, तो अगर पीवी सिंधु जीतती हैं तो मेडल पक्का, कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल तो पक्का है। और हम तो सीधा गोल्ड की बात करेंगे जब पीवी सिंधु की हम बात करते हैं, जो पिछले 2016 में भारत के लिए सिल्वर मेडल लेके आई थी ओलंपिक्स में। तो वो मैच पे नज़र सबको रखनी है। और जो मुकाबले होंगे, बॉक्सिंग का मैंने आपको बताया, तो बॉक्सिंग के हमारे मुकाबले हैं, सतीश कुमार का मैच है, तो काफ़ी सारे मुकाबले हैं, सुबह से ही खेल शुरू हो जाएंगे, तो आपको जो अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। और आप सुबह 5:30 बजे से अपने टीवी के सेट के सामने आप बैठ सकते हैं और भारत को आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अभी जो इवेंट बाकी हैं, बॉक्सिंग मैंने आपको बताया, तो उसमें काफ़ी खिलाड़ी हैं। और फिर जो कुश्ती में भारत के 7 खिलाड़ी हैं, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो कुश्ती में भी भारत के खिलाड़ी भी बचे हुए हैं, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, जैसे पिछले हमें 2 मेडल मिले थे, तो 1 मेडल हमें अभी मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं भारत अगर हमारी थोड़ी सी किस्मत ने भी साथ दिया तो 10 मेडल तो हम ला सकते हैं, अगर जो स्थिति भी कुछ हमारे अनुसार रही और जो स्किल्स का हमने सही तरीके से यूज़ करा, और जो प्रेशर सिचुएशन है अगर उसको हम ढंग से अभी उसमें अच्छी तरह हमने उसमें परफॉर्म करा। तो अभी तक जो अपडेट है, चाइना को 31 मेडल मिल चुके हैं, 15 गोल्ड, 7 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तो चाइना नंबर 1 पे है। जापान को 25 मेडल मिले हैं, 15 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स को, जो अमेरिका है, उसको 37 मेडल मिले हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं अमेरिका को, लेकिन उसमें 13 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। तो हालांकि अमेरिका को 37 मेडल मिले हैं और चाइना को 31, लेकिन चाइना नंबर 1 है। क्योंकि होता क्या है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जितने गोल्ड मिलते हैं तो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग होती है, गोल्ड देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी कंट्री को चाहे 100 मेडल मिल जाए लेकिन गोल्ड नहीं है, और किसी एक कंट्री को मान लो 1 गोल्ड मिले और कोई मेडल नहीं उनके पास, तो वो 1 गोल्ड वाला ऊपर चला जाएगा। इसीलिए चाइना को 15 गोल्ड मिले अभी तक, जापान को 15 गोल्ड और दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे अमेरिका है 13 गोल्ड। तो और चाइना नंबर 1 क्यों है, जापान नंबर 2 क्यों है, दोनों को 15 गोल्ड है, तो क्योंकि उसमें फिर पदक देखे जाते हैं कि अगले जो सिल्वर कितने होते हैं। तो सिल्वर चाइना को 7 है, जापान को 4, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज देखे जाते हैं कितने होते हैं, और फिर टोटल मेडल देखे जाते हैं कि भाई किसको कितने टोटल मेडल मिले हैं। तो ये सीक्वेंस रहता है। भारत को 1 सिल्वर मिला है, और भारत ये जो करीब 206 देश गए हुए हैं, तो 46वें नंबर पे है अभी। और भारत का जो दल है, काफ़ी बड़ा दल गया हुआ है। मैं समझता हूँ कहीं शायद 217 खिलाड़ी के करीब हमारे जो 117 खिलाड़ी हमारे गए हुए हैं, जो दल में गए हुए हैं। तो वो जो भारत को अलग अलग जो इवेंट्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आज तक का सबसे बड़ा दल है भारत का। काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी हम 46वें नंबर पे हैं, पर स्थिति शायद कल 2-3 मेडल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें कल 3 मेडल मिल जाए या 2 मेडल मिल जाए, तो कल आप नज़रें गड़ाए रखिएगा, और जो टीवी सेट पे सुबह 5:30 बजे से आप ये मैचेस देख सकते हैं, और जो हमारे खिलाड़ियों का मनोबल आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको और थोड़ा सा अपडेट दे दूँ, इसमें आपकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शूटिंग में तीरंदाजी में तरुणदीप राय हैं, वो कल हार गए थे, तो उनका मुकाबला नहीं है। अतानु दास है, इनका कल मुकाबला है, तो ये कल मेडल ला सकते हैं। प्रवीण जाधव भी आखिरी में रह गए थे, कल जो मुकाबला था उनका, तो प्रवीण जाधव भी नहीं है। दीपिका कुमारी, जो 4 शूटर्स हैं, ये हैं जो शूटिंग में थे, दीपिका कुमारी के कल मैचेस हैं, तो ये भारत के लिए मेडल ला सकते हैं बिल्कुल। और एथलीट जो गए हैं भारत के, उसमें भारत को मेडल नहीं मिलता है, या 1-2 मेडल, बहुत कम मेडल, 1-2 मेडल मिले हैं मुश्किल से। तो उसमें 20 किलोमीटर रेस वॉक में केटी इरफान है, संदीप कुमार हैं 20 किलोमीटर रेस वॉक में, और 20 किलोमीटर रेस वॉक में राहुल रोहिला हैं, गुरप्रीत सिंह हैं 50 किलोमीटर रेस वॉक में, भावना 20 किलोमीटर रेस वॉक, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉक। ये सब एथलीट हमारे जो हैं। अब
अशिनाश सबले 300 मीटर स्टीपल्स चेस, मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में मुरली हैं, MP जयबीर 400 मीटर हडल रेस में है, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, तो अनुरानी जेवलिन थ्रो में है, तेजेंद्र पाल सिंह शॉटपुट में है, दूती चंद 100 मीटर 200 मीटर रेस इवेंट में है, कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो में है और सीमा पुनिया डिस्कस थ्रो में। तो जितने भी ये अगर मैं मेडल की संभावना की बात करूं तो जितने भी ये मैंने आपको नाम बताए जो एथलीट हैं, नीरज चोपड़ा का पदक आ सकता है अगर स्थिति थोड़ी सी हमारे अनुसार रही तो। नीरज चोपड़ा करीब जो जेवलिन थ्रो करते हैं तो करीब 88 मीटर उनका बेस्ट है, हालांकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98 मीटर 98 मीटर्स का है, तो 88 मीटर इनका बेस्ट है। तो ये अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर या ब्रॉन्ज जरूर लेके आ सकते हैं नीरज चोपड़ा। अब ये देखना होगा कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं कैसा परफॉर्म करते हैं उस दिन। तो नीरज चोपड़ा से बड़ी उम्मीदें हैं, 88 मीटर के करीब इनका बेस्ट थ्रो है डिस्कस थ्रो में। बैडमिंटन में जैसे आपको बताया PV सिंधु अपना मैच खेल रही है, तो कल उनका क्वार्टर फाइनल का मैच है। बी साई हैं वो बाहर हो चुके हैं, और सिक्की रेड्डी और चिराग सेठी तो बैडमिंटन डबल्स इवेंट में है, तो औरों का संभावना नहीं है। PV सिंधु हैं, इनका मेडल की पूरी संभावना है। बॉक्सिंग में भारत ने अच्छा प्रदर्शन करा है, तो बॉक्सिंग में 9 खिलाड़ी हैं, तो इसमें मैरी कॉम वो 51 किलोग्राम में थी, वो आज अपना मुकाबला हार गई थी। विकास कृष्णा है 69 किलोग्राम में। लवलीना है, लवलीना का कल मैच है, उनका क्वार्टर फाइनल है। अगर लवलीना कल जीतती हैं तो भारत के लिए एक मेडल पक्का। 69 केजीज में है लवलीना। आशीष कुमार है 75 किलोग्राम में। पूजा रानी है, ये भी अपना बड़ा अच्छा मुकाबला जीती थी 75 किलोग्राम में। सतीश कुमार है जो 91 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में है, तो ये मुकाबला जीत चुके हैं। अमित पंघाल है 52 किलोग्राम में, और अमित अपना मुकाबला हार चुके हैं। मनीष कौशिक हैं 63 किलोग्राम में, और सिमरनजीत कौर है 60 किलोग्राम में। तो इन सब में से कम 2-3 खिलाड़ी की पूरी पदक की चांस है हमें, जो मेडल मिल सकता है। फेंसिंग में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। भवानी देवी ओलंपिक खेलों में फेंसिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी, और एक मैच जीता भी उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा कुछ करके दिखाया फेंसिंग में भवानी देवी ने। और दूसरा मुकाबला हालांकि वो हार गई थी, टफ फाइट थी, और ओलंपिक चैंपियन से उनका मुकाबला था जो हार गई थी। तो आगे हम बहुत ही अच्छा उनको शुभकामनाएं देते हैं भवानी देवी जी को। गोल्फ में जो खिलाड़ी हैं वो है अनिर्बान लहरी, उधन मने और अदिति अशोक, ये 3 खिलाड़ी हैं, तो इनसे उम्मीदें हैं। जिम्नास्टिक में प्रणीति नायक भारत की ओर से ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाली सिर्फ दूसरी जिम्नास्ट हैं। तो पिछले जो लास्ट भी जिम्नास्ट थी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, और वो 4th रह गई थी, मेडल से चूक गई थी। तो इस बार जो जिम्नास्ट हैं प्रणीति नायक, वो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, और आज तक जिम्नास्ट में क्वालिफाई करने वाली केवल दूसरी महिला हैं ये भारत की ओर से। हॉकी टीम में महिलाओं का सफ़र तो ख़त्म ही हो गया है, 3 जो मैच हार चुके हैं। तो पर अगर वो अगर अंतिम अपने जो 1 या 2 मुकाबले बचे हैं अगर वो जीत जाएंगे तो आगे के लिए बड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आगे के लिए बड़ा मदद मिलेगा उनको। पुरुषों से पूरी उम्मीदें हैं, 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, तो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं पुरुष, तो हॉकी में उनसे उम्मीदें हैं। जूडो में सुशीला देवी भारत की ओर से जूडो में हिस्सा लेने वाली अकेली खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में जगह बनाई है, तो इनसे उम्मीदें हैं। लेकिन मेडल मुश्किल है, इतना आसान नहीं होगा मेडल इस जूडो कैटेगरी जो जूडो के गेम में। रोइंग में अर्जुन और अरविंद सिंह यादव थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था और 11वें स्थान पर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और आज तक का भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस है रोइंग में जो इन्होंने दिया। शूटिंग में काफ़ी खिलाड़ी थे, अंजुम मुदगिल, अपूर्व चंदेला, दिव्यांश सिंह, दीपक कुमार, तेजस्वनी सावंत, संजीव राजपूत, ऐश्वर्य प्रताप, मनु भाकर, यशवनी सिंह, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, राही, चिंकी यादव, अंगद वीर सिंह, मिराज सिंह, तो काफ़ी सारे खिलाड़ी थे। तो ज़्यादातर अभी जो अपने जो प्रतियोगिता है उसमें अपने इवेंट में बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी कल उम्मीदें हैं मनु भाकर से और राही, काफ़ी जो 3-4 जो खिलाड़ी बचे हुए हैं, तो उनसे उम्मीदें हैं देश को कि भारत के लिए मेडल लेके आएंगे। स्विमिंग में सजन प्रकाश भारत की ओर से स्विमिंग में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। सजन प्रकाश सिंह, उनका मुकाबला था आज
और इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था, तो हीट्स में ये सेकंड रहे थे, लेकिन ओवरऑल फिर ये आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बड़ी बात है स्विमिंग में भारत का कोई खिलाड़ी होना, और पहले खिलाड़ी सजन प्रकाश जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। टेबल टेनिस में भारत की चुनौती खत्म हो चुकी है। इसमें 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था। शरद कमल, मनिका बत्रा से भारत को मेडल की उम्मीदें भी थी। तो शरद कमल, साथियान सुत्रथा मुखर्जी, मनिका बत्रा, तो सबसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसमें जीत नहीं पाई। और शरद कमल थे जो तीसरे राउंड तक पहुंच गए थे, बहुत ही बेहतरीन खेले, लेकिन उसमें फिर वो जो वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन से मुकाबला हो गया चाइना के, उनसे ये हार गए थे। मनिका बत्रा भी ऐसे बड़ा अच्छा खेली, ये भी ओलंपिक चैंपियन से हार गई अपने तीसरे राउंड में, लेकिन तीसरे राउंड तक पहुंचने में बहुत ही बेहतरीन खेले ये। टेनिस में ये पहला मौका है कि जब टेनिस में के पुरुष इवेंट में भारत की ओर से कोई खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेगा, जो भारत की ओर से, और नहीं तो इसमें पर एक खिलाड़ी थे भारत की तरफ से, लेकिन वो अपना दूसरा मुकाबला हार गए थे। ये जो डेटा है ये गलत है, मैं आपको बता दूं तो नांदल थे, सुमित नांदल, वो एक मुकाबला जीत गए थे, दूसरा मुकाबला वो हार गए थे। बड़ा अच्छा खेला, लेकिन दूसरा मुकाबला वो हार गए। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी भारत के लिए हिस्सा लेगी, लेकिन वो भी अपने पहले मुकाबले में हार गई थी, तो इसमें भी भारत की चुनौती खत्म हो गई है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जो अकेली खिलाड़ी थी जिन्होंने हिस्सा लिया, और वो क्या कहते हैं सिल्वर मेडल उनको मिला। रैंकिंग में नंबर 2 पे थी और सिल्वर मेडल भी उनको मिला। रेसलिंग में जो भारत की ओर से 7 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, तो वो 7 खिलाड़ी हैं। सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम में, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम, सोनम मलिक 62 किलोग्राम, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम, दीपक पुनिया 86 किलोग्राम। तो जितने भी 7 खिलाड़ी हैं, शायद 5 या 6 खिलाड़ी ये हरियाणा से हैं। हरियाणा से रेसलर काफ़ी आते हैं। पहलवानों का हमारा जो गढ़ कहा जाता है हरियाणा, तो उसमें से वहाँ से ये खिलाड़ी आते हैं, तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं। विनेश फोगाट से गोल्ड की उम्मीद है, गोल्ड से कम कुछ नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। सारे टूर्नामेंट विनेश फोगाट ने जीते हैं। पिछले 14 टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं, विनेश फोगाट ने 8 में गोल्ड, और जो बाकी शायद 4 में सिल्वर है और 2 में ब्रॉन्ज है इनका। तो सारे के सारे 14 टूर्नामेंट में इनको मेडल मिला है विनेश फोगाट को। तो विनेश फोगाट को भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं। बजरंग पुनिया, इनसे गोल्ड की उम्मीदें हैं। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, बाकी जो और खिलाड़ी भी हैं वो बड़ा अच्छा खेलते हैं और उनसे मेडल की उम्मीद है, लेकिन 2 गोल्ड हमें जो लग रहा है, विनेश फोगाट गोल्ड और बजरंग पुनिया। तो अगर ये इन्होंने अपना जो परफॉर्मेंस ये देते हैं वो सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू करा, तो गोल्ड भारत का 2 गोल्ड पक्का है। सेलिंग में जो है नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नौका चालक बनी। तो नौका चालक जो पहली बनी है नेत्रा कुमानन, बहुत बड़ी बात है। 2 और भारतीय खिलाड़ियों ने हालांकि इस इवेंट में जगह बनाई है, नेत्रा कुमानन, विष्णु शरवणन और केसी गणपित और वरुण। तो ये जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने इनका नेत्रा का कल इवेंट है। तो ये मैंने आपको पूरा अपडेट दिया कि भाई कौन से इवेंट में कौन सा हमारा खिलाड़ी है, किससे उम्मीदें हैं। तो अगर स्थिति सब कुछ ठीक रही और जो हम परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से हमने परफॉर्म किया, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 10 मेडल के करीब भारत इस बार जरूर जीत सकता है। और उम्मीद है पूरी देश की, हम तो चाहते हैं और भी मेडल जीते, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहे कि भाई 50 मेडल ले आएंगे, 40 मेडल ले आएंगे। 10 का मैं समझता हूँ कि भारत जीत सकता है। और अगर खिलाड़ी अपने जो परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया, तो कम से कम 10 हमारी उम्मीदें हैं खिलाड़ियों से। बाकी भारत टीवी और की जो पूरी टीम है वो अपने खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट करेगी। आपसे भी हम निवेदन करते हैं अपने खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट करिए, चाहे वो जीते या हारे। जो हारने वाले खिलाड़ी हो अगले ओलंपिक में आपको मेडल लेके आएगा। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें मनु बाकर इस बार जो अभी तक जो मेडल लेके आ पाई, सौरभ चौधरी है। तो ये जो ऐसे खिलाड़ी थे, दीपिका जो इवेंट था उनका पहले और उसमें नहीं लेके आ पाई, तो आगे जाके इनको भुला मत देना, ना इनको हमें ट्रोल करना है, ना इनको कुछ लोग जो ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, ये बहुत शर्मनाक है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऐसी नहीं होती, हमें अपने अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये देश की आन बान और शान है, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। कोई और आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके कुछ सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। और चीयर फॉर आर टीम इंडिया।
जो हमारा जो विक्ट्री पंच है, आप ये कह दीजिए आजकल विक्ट्री पंच चल रहा है टीम इंडिया के सपोर्ट के लिए, तो हमारी टीम की तरफ से भी ये विक्ट्री पंच है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश मेडल लेके आए, भारत का नाम रोशन करे। तो आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सभी खिलाड़ियों को जो कल जिनका इवेंट है और जिनका आगे इवेंट है, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी के इस खास प्रोग्राम में स्पोर्ट्स का जो अपडेट है, आपको मैंने ये सारी खबरें बताई ओलंपिक्स के बारे में। तो आगे भी आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिख देना, और आपके कोई सवाल है तो आप वो लिख सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह 5:30 बजे तैयार हो जाइए, और हो सकता है कल 2-3 मेडल भारत को मिल जाए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।